प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका दिवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे महादेव के जितनाथ अवतार के विषय में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह भील अपनी पत्नी को घर में छोड़कर आजीविका के लिए बाहर चला गया। उसी दिन संध्या को महादेव भी परीक्षा लेने के लिए एक यति अर्थात सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचे। भील भी कुछ देर के बाद घर लौट आया और जितनाथ अर्थात सन्यासी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने प्रणाम करने के बाद सन्यासी का पूजन किया और कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताने की कृपा करें। उस समय जितनाथ रूपी शिवजी बोले, हे भील, हम यहाँ रात भर रहना चाहते हैं। प्रातःकाल हम अपने घर को चले जाएंगे। यह सुनकर भील ने कहा, हे यति, हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें 2 मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपको कैसे आश्रय दूं? भील का यह उत्तर सुनकर सन्यासी लौटकर जाने लगा। तब भील की पत्नी ने भील से कहा कि हे स्वामी, तुम सन्यासी के ठहरने के लिए स्थान दे दो, अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। मैं यह उचित समझती हूँ कि आप दोनों घर के भीतर सो जाएं और मैं बाहर बनी रहूंगी। यह सुनकर भील बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन स्त्री का घर के बाहर रहना भी ठीक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और सन्यासी घर के भीतर सो जाओ और मैं बाहर बना रहूंगा। यह निश्चय करके भील ने अपनी पत्नी और सन्यासी को घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बांधकर रात भर घर के बाहर पहरा देने लगा। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि एक महाभयानक बाघ अपने झुंड के साथ भील के पास आ पहुंचा। भील ने उनमें से बहुत से सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परंतु अंत में उसे अन्य बाघों ने मारकर खा लिया। केवल उसकी हड्डियां ही वहां पड़ी रहीं। प्रातःकाल होने पर जब सन्यासी तथा भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी, उस समय भीलनी ने सन्यासी से कहा, हे यति, तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति परम धन्य हैं जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त की है। अब मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके इनके साथ सती हो जाऊंगी। यह कहकर भीलनी ने एक चिता बनाई। उसके बाद वह अपने पति की हड्डियों को लेकर उस चिता की अग्नि में बैठ गई। उस समय शिवजी ने भीलनी से कहा, हे भीलनी, अब तेरी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग ले। शिवजी के दर्शन प्राप्त करके तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर भीलनी आनंद मग्न होकर मूर्छित सी हो गई। उस समय उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, परंतु शिवजी दोबारा बोले, हे भीलनी, हमारा यति का यह स्वरूप ब्राह्मण का रूप धारण करके तुम दोनों की पुनः भेंट कराएगा। तुम दोनों पति पत्नी दूसरी देह धारण करके अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर राजा नल के नाम से विख्यात होगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भील ने राजा नल का जन्म लिया और भीलनी दमयंती बनकर पैदा हुई और जतिनाथ रूपी शिवजी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दोनों का विवाह करा दिया। राजा नल और दमयंती दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। इन दोनों से राजा इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। राजा इंद्रसेन का पुत्र चंद्रांगद शिवजी का परम भक्त हुआ। चंद्रांगद की पत्नी का नाम सीमंतनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी की भक्ति करती थी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दिवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।